लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का विस्तार हो गया है। इस कैबिनेट विस्तार में गठबंधन के नए साथी एसबी, एसपी और आरएलडी दोनों से एक एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के 2 विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंगलवार शाम को पहली बार कैबिनेट का विस्तार हुआ। राजभवन लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल रालोद के विधायक अनिल कुमार और भाजपा के एमएलसी दारा सिंह चौहान और साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी के गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज 4 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश की 80 से 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट विस्तार पर एसबी, एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ये बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार पर आरएलडी विधायक और नए मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी मैं उसे निभाऊंगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। इस बार लोकसभा चुनाव में हम सभी 80 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भाजपा नेता दारा सिंह चौहान ने कहा कि आज जो जिम्मेदारी मिली है उसका ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं इस क्षण के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार क्यों अहम है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। कुछ ही दिन में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मतदान की तारीखों की घोषणा कर सकता है। अब कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी होकर ही निकलता है। ऐसे में बीजेपी की नजर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के चलते बीजेपी यूपी में 62 सीटें ही जीत सकी थी। लेकिन अब की बार अगर बीजेपी 370 पार के नारे को साकार करना चाहती है तो यूपी में पहले से ज्यादा सीटें बीजेपी को जीतनी होंगी। इसलिए एक बार फिर बीजेपी ने सुभासपा को अपने साथ जोड़ा है। तो वहीं नए समीकरण बनाते हुए और पश्चिम के रण को साधते हुए अब की बार आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो चुकी है। इसलिए बीजेपी ने इन दोनों दलों को एक एक कैबिनेट मंत्री का पद दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।